दोस्तों, आप सभी का सक्सेस मस्ट में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के आधुनिक भौतिकी से टॉप 50 क्वेश्चन। दोस्तों, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। आंसर हो जाएगा प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? आंसर हो जाएगा चैडविक। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा चैडविक। अगला प्रश्न है, निम्न में अस्थायी कण है। आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, नाभिक का आकार होता है। आंसर हो जाएगा 10 पर पावर माइनस 10 मीटर। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा 10 पर पावर माइनस 10 मीटर। अगला प्रश्न है, पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? आंसर हो जाएगा एडरसन ने। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा एडरसन। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या है। आंसर हो जाएगा एक। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा एक। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। आंसर हो जाएगा थॉमसन। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा थॉमसन। अगला प्रश्न है, किसी तत्व की परमाणु संख्या की संख्या है। आंसर हो जाएगा नाभिक में प्रोटॉन। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा नाभिक में प्रोटॉन। अगला प्रश्न है, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। आंसर हो जाएगा नाभिक के भीतर। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा नाभिक के भीतर। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है। आंसर हो जाएगा एक यूनिट ऋणावेश। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा एक यूनिट ऋणावेश। अगला प्रश्न है, समस्थानिक परमाणुओं में आंसर हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें आंसर हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। अगला प्रश्न है, ऐसे दो तत्वों जिनमें प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो को कहते हैं। आंसर हो जाएगा समभारिक। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा समभारिक। अगला प्रश्न है, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं। आंसर हो जाएगा समस्थानिक। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा समस्थानिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। आंसर हो जाएगा पोलोनियम।
ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा पोलोनियम। अगला प्रश्न है, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं। टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं। आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। अगला प्रश्न है, परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है। आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा परमाणु बम में निम्न पर सिद्धांत कार्य करता है, नाभिकीय विखंडन पर। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम आधारित है। आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन पर। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन पर। अगला प्रश्न है, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था। आंसर हो जाएगा फर्मी ने। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा फर्मी ने। अगला प्रश्न है, सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है। आंसर हो जाएगा यूरेनियम लेड विधि से। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा यूरेनियम लेड विधि से। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। आंसर हो जाएगा अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें। उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन द्वारा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है। आंसर हो जाएगा बीटा कण में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा बीटा कण में। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है। आंसर हो जाएगा जर्कोनियम। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा जर्कोनियम। अगला प्रश्न है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। आंसर हो जाएगा गामा किरणें। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा गामा किरणें। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा कैडमियम या बोरोन। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा कैडमियम या बोरोन। अगला प्रश्न है, क्यूरी इकाई है। आंसर हो जाएगा रेडियो एक्टिव धर्मिता का। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा रेडियो एक्टिव धर्मिता का। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। आंसर हो जाएगा नियंत्रित विखंडन द्वारा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा नियंत्रित विखंडन द्वारा। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आंसर हो जाएगा जीवाश्मों की। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा जीवाश्मों की। अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर क्या है। आंसर हो जाएगा आणविक भट्ठी है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा आणविक भट्ठी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है।
आंसर हो जाएगा यूरेनियम विधि द्वारा। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा यूरेनियम विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, कलपक्कम के फास्ट ब्रिड टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग लाया जाता है? आंसर हो जाएगा भारी जल। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा भारी जल। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? आंसर हो जाएगा मंदक के रूप में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा मंदक के रूप में। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश विद्युत से परिवर्तित करता है। आंसर हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा एक्स किरणें। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा एक्स किरणें। अगला प्रश्न है, एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती? आंसर हो जाएगा अस्थि का। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा अस्थि। अगला प्रश्न है, नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है। आंसर हो जाएगा सिरेमिक ऑक्साइड। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा सिरेमिक ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है? आंसर हो जाएगा एक दिशा में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा एक दिशा में। सिलिकॉन है। आंसर हो जाएगा सेमीकंडक्टर। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा सेमीकंडक्टर। अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर्स के संविचरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है? आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि? आंसर हो जाएगा इनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अधिक होता है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा इनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अधिक होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? आंसर हो जाएगा जर्मेनियम। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा जर्मेनियम। अगला प्रश्न है, एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक को टीवी रिमोट नियंत्रित इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा सूक्ष्म तरंगे। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म तरंगे। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि? आंसर हो जाएगा पृथ्वी की सतह वक्राकार है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा पृथ्वी की सतह वक्राकार है। अगला प्रश्न है, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग दिशा निर्देश करने के लिए। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा रडार का उपयोग जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए। अगला प्रश्न है, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? आंसर हो जाएगा होलोग्राफी। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा होलोग्राफी। अगला प्रश्न है, लेजर बीम का उपयोग होता है।
आंसर हो जाएगा गुर्दे की चिकित्सा में। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा गुर्दे की चिकित्सा में। अगला प्रश्न है, लेजर किरण होती है, लेजर किरण होती है, आंसर हो जाएगा केवल एक रंग की। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा केवल एक रंग की। अगला प्रश्न है, बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है, आंसर हो जाएगा लेजर द्वारा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा लेजर द्वारा। अगला प्रश्न है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, आंसर हो जाएगा यूरेनियम का। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा यूरेनियम का। अगला प्रश्न है, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है, आंसर हो जाएगा सिलिकॉन की। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन की। अगला प्रश्न है, निम्न तापीय इंजनों क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग किया जाता है, आंसर हो जाएगा रॉकेट में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा रॉकेट में। अगला प्रश्न है, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, पहले तापनीय बल्ब का आविष्कार किसने किया था, पहले तापनीय बल्ब का आविष्कार किसने किया था, आंसर हो जाएगा जे.ए. फ्लेमिंग ने। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा जे.ए. फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न है, न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, आंसर हो जाएगा अति चालकता। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा अति चालकता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, आंसर हो जाएगा प्रस्रव्य तरंगे। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा प्रस्रव्य तरंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।